गहनों से लदी रज्जो। धनतेरस पर हुई ढेर सारे गहनों की बरसात। हाय, हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी देखने सुनने वालों को मन की गहराइयों से जय सिया राम। मैं हूँ आपकी अपनी गीतांजलि मिश्रा। हप्पू की बीवी की खुशी। आपके पसंदीदा कार्यक्रम हप्पू की उल्टन पलटन से आपकी अपनी राजेश रज्जो हाउ ऐसे ही दिवाली मनाते हैं हम। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है एनटीवी के सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन के सेट पर, जहां आज रज्जो की खुशी देखने लायक है। भाई धनतेरस का मौका है और इस खास मौके पर देखिए कैसे गहनों से लदी है रज्जो यानी कि गीतांजलि। और आज गीतांजलि सेट पर ही मना रही हैं धनतेरस का ये त्योहार। कर रही हैं गहनों की पूजा। जला रही हैं दिए। और कर रही हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। तो चलिए हम भी मनाते हैं गीतांजलि संग धनतेरस का ये त्योहार, सीधा चलकर उनके मेकअप रूम में। धनतेरस पर जो है धन के देवता ने बरसात करी है। हमारे पति देव हप्पू सिंह जी जो है एक के बाद एक निछावर लेकर आए। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो 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 कितना सारो है हैं। जो ठाकुर साहब के इतने से आओ है, जो मौर्य जी के इतने से आओ है ये जो चोरी करके पकड़े गए थे ना उनके इतने से आओ है इतनी सारी निछावर पाई है। कौन सा वालों पहने कंफ्यूज हो गए हैं। अलग अलग दिख रहे हैं ना, अलग अलग जाई के लाने के, अलग अलग जगह से निछावर लेकर आए मैं पति देव हाँ, इतने सारे गहने देख के हमारी आंखें चौंधियाए गई हैं। समझ नहीं पा रहे कि कौन सो पहने। मन कर रहा कबो कड़ा पहने, कबो मन कर रहा है कि जो कुंदन को हार पहने। नहीं, कुंदन को हार पहनने पे कभी कोई चंदन भी चढ़ जाता है नहीं, कुंदन को हार नहीं पहनने। ऐसा है, धन की वर्षा धनवंतरी जी तो दे ही देते हैं, उसके बाद जो है ना आपको उसकी सुरक्षा करनी भी ज़रूरी है। तो लक्ष्मी जी को बिठाइए, कुबेर जी को बिठाइए, धनवंतरी जी को उनके नीचे दबा के रखिए और फिर उसके बाद में ऐसे सोने चांदी के गहनों की बरसात हो और लक्ष्मी देवता हमेशा आपके साथ हो। वैसे हम धनतेरस मनाने वाले हैं, है ना। तो धन कुबेर जो है, धनवंतरी जी जो है गहनों का कलश लेकर बाहर आए थे धन की देवी के साथ। तो वैसे ही हमारे घर में जो है धन की वर्षा हुई है। दिवाली तो ज़्यादातर पटाखे और मिठाइयों में बीत जाती थी और बस कौन से पटाखे किसने छोड़े और वो कितने ऊंचे गए इस पे ज़्यादा ध्यान होता था। कौन से पटाखे ने ज़्यादा उजाला किया। तो मुझे पाउस बहुत पसंद है। पाउस यानी कि बारिश जिसे कहते हैं, इतने छोटे से होते थे और उसके अंदर हम कूदते थे। वो दिवाली शायद दोबारा कभी नहीं आएगी जीवन में बाकी तो दिवाली अपने आप में स्पेशल है। पूजा पाठ, दीपोत्सव, ये सब तो मनाया ही जाता है। पर वो जो बारिश लगा कर ऐसे 4-5 वो सुरसुरी लेकर और क्या बोलते हैं चक्री के बीच में सांप की गोलियों का धुआं उठता हुआ और उसके बाद में उसके बीच में हम नागिन जैसे नाचते हुए टेढ़े मेढ़े वो दिवाली सबसे सुंदर थी और बचपन की दिवाली सबसे सुंदर होती है, हमेशा यादगार रहती है। भाई हप्पू की बीवी रज्जो आज काफी खुश है क्योंकि हप्पू ने उन्हें इतने सारे गहने जो लाकर दिए हैं। तो आइए एक एक कर जानते हैं कि क्या है रज्जो के पास ज्वेलरी का कलेक्शन और धनतेरस के मौके पर ये कितनी खुश हैं और कैसे कर रही हैं धनतेरस के इस त्योहार को सेलिब्रेट।
देखिए सेट वाली धनतेरस पे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा धन वर्षा होती है, इतनी सारी ज्वेलरीज के ऑप्शन मिलते हैं कि आप करधन भी पहन लीजिए, पायल भी पहन लीजिए, कड़े भी पहन लीजिए, कंगन भी पहन लीजिए। पर घर पे जो दिवाली है, अब थोड़े बड़े हो गए हैं ना, बड़े होने पे कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाते हैं तो अब गहने कम मिलते हैं, अब कैडबरी मिलती है। कैडबरी का मतलब वो वाली कैडबरी नहीं, वो जो ऐसे बहुत ज़्यादा पैसे लगने के बाद सोने की कैडबरी आती है ना, वो उसे रखा जाता है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर हाँ, औरतों को खुशी तो हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऐसी छोटी सी अगर बाली मिल जाए दिवाली के समय तो ऐसा लगता है कि हाँ धन वर्षा हो गई और हमारी दिवाली शुभ हो गई। सो इसकी खुशी वो चॉकलेट्स मतलब सोने की बिस्किट नहीं ले सकते हैं, ये अपने आप में कमाल है। क्योंकि धनतेरस है, धन की वर्षा हुई है, पति देव ने बहुत सारे, हप्पू जी ने बहुत सारी निछावर लाई है और कुछ निछावर हम पर भी बरसाई है। कौन सा वाला पहने, ये वाला? नहीं, मंगलसूत्र में छिपना नहीं चाहिए ना भाई, ये तभी तो आया है या ये वाला, और हम पे चढ़ेगा चंदन कौन सा वाला पहने यार? औरतों से पूछो मत, बच्चे, गहने और कपड़ों से हमारा मन नहीं भरता है। तो हम कड़े भी पहनेंगे, हम चूड़ी भी पहनेंगे। कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। शो में तो ज्वेलरी जितनी पहना दी जाए उतनी कम ही होती है। कैसा लग रहा है ये वाला या ये वाला? मुझे ये वाला, मुझे गला बड़ा बड़ा सा चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। वाह रानी अप्सरा आली। कमरिया लचकेगी तभी गोरी जो है बचकेगी, है ना? तो आइए थोड़ी सी कमरिया लचकाते हैं। तो भाई धनतेरस के मौके पर इतने सारे गहने मिले हैं, तो ऐसे में इन गहनों संग डांस करना तो बनता ही है। सजना धजना, रेडी होना, सुंदर दिखना और सज धज कर पूजा करना, मतलब दीप जलाना, ताकि हमेशा के लिए आप जो है ऐसे ही आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। आए है बताओ, हमारी लक्ष्मी टिक ही नहीं रही है। पति ऐसा मिलो तो लक्ष्मी कहाँ से गुइयां टिकेंगी हमारे पास। तो भाई इन गहनों के संग गीतांजलि यानी कि रज्जो ने कर लिया है 16 श्रृंगार। अब ऐसे में दीप जलाकर ये कर रही हैं धनतेरस की खास पूजा। दीपोत्सव का त्यौहार है और धनतेरस के पहले से ही हमारे यहाँ पे दिए जलने शुरू हो जाते हैं। पहला दिया जो है यमराज के लिए जलाया जाता है ताकि हमें उस नज़र से बच सकें हम। धन्वंतरी जी की पूजा तीसरे दिन की जाती है, कार्तिक माह के तीसरे कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन, यानी कि धन्वंतरी देव की पूजा होती है, धनतेरस मनाया जाता है।
तो जब हम धनतेरस की पूजा करते हैं तो अपने धन की भी पूजा करना आवश्यक है, ताकि वो धन सदा सदा के लिए हमारा और हमारे पास रहे। तो अब मैं लड़कियों वाले शौक पूरे कर लिए मैंने, पर कुछ अभी भी धन है मेरे पास जिसको मैं पूजा कर कर हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहूँगी। तो आइए एक दिया जलाते हैं पहले भगवान धन्वंतरी और धनतेरस के नाम पर। धनतेरस के दिन धन की वर्षा हमेशा हमारे जीवन में होती रहे, धन्वंतरी देवता हमेशा विराजमान रहें, लक्ष्मी जी हमेशा स्थापित रहें, इसलिए सबसे पहला दिया उन्हें। उसके बाद में ये दिया, क्योंकि आप सब जानते हैं शूटिंग के प्रमाइसेस में है, कुछ सीमित चीज़ों के दायरे में रहकर हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, पर हाँ अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को निभाना ज़रूरी भी है। तो आईना हमारी रोजी रोटी है, मेकअप, सजना धजना, ये हमारे इस प्रोफेशन का, इस जो हम अभिनय करते हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जैसा पात्र होता है उसी तरीके से हमें गहने, कपड़े, लुक एक तरीके से रेडी करना पड़ता है। तो एक इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमेशा हमारी रोजी रोटी ऐसी बनी रहे और ईश्वर हमेशा आईने के सामने खड़े होने का मौका दे सेट पर आकर। भाई त्योहार के दिन भी गीतांजलि शूटिंग कर रही हैं, लेकिन उन्होंने शूटिंग के बीच से समय निकाल ही लिया धनतेरस मनाने का और त्योहार की पूजा करने का, और इनका तो त्योहार मन ही गया। हाय, हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी देखने सुनने वालों को मन की गहराइयों से जय सिया राम। मैं हूँ आपकी अपनी गीतांजलि मिश्रा, यानी कि आपके पसंदीदा कार्यक्रम हप्पू की उल्टन पलटन से आपकी अपनी राजेश रज्जो। हाँ, ऐसे ही दिवाली मनाते हैं हम। सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। ऐसे ही सजिए धजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ढेर सारी, मतलब ऐसे हमारे जैसे सजिए सवरिए, गहने छलकाइए, दिखाइए। यही तो मौका होता है हमारे लिए, हम गृहिणियों के लिए त्यौहार को मनाने का, और इसी तरीके से त्यौहार मनाना चाहिए, ताकि हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, हमारे अपनों को, हमारे चाहने वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।